हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे यूके क्लासेस में सभी को स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है सांख्यिकी ना, सांख्यिकी के बारे में। अब हम समय को देखते हुए हम आप लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं। चलिए ठीक, 14.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि ध्यान से पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे क्या कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। देखो बच्चों, यहाँ पे बात आ रहा है माध्य की, ठीक है ना। तो थोड़ा माध्य पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि माध्य निकालने के लिए 3 विधि है, ठीक है ना। पहला विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि। तीसरा क्या है, पग विचलन विधि। यानी हम क्या करेंगे, हम एक ही सवाल से इस तीनों विधि को हल करके हम बता देंगे, ठीक है ना। जैसे प्रश्न में जैसे कहेंगे वैसा ही करेंगे। जैसे प्रश्न में अगर बोल दे कि प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए तो हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। अगर बोल दे कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए तो हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। पग विचलन विधि से बोले तो पग विचलन विधि से हम कर देंगे। तो हम ऐसे बता रहे हैं आप लोग को कि एक ही सवाल को हम 3 विधि से करके आप लोग को हम दिखाएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना। चलो अब हम लेकर आ रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। हम पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व किया हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष विधि से इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक ना। अभी 3 विधि बताया ना, प्रत्यक्ष विधि है और क्या है, कल्पित माध्य विधि है, तीसरा है पग विचलन विधि। तो हम लोग पहले फर्स्ट मेथड से हल कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। हमने CI के मतलब समझते हो, क्लास इंटरवल होता है, यानी वर्ग अंतराल होता है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता होता है। और X का मतलब होता है वर्ग का मध्यमान, यानी इस दोनों का मध्यमान होगा। यहाँ पे F इंटू X कर देंगे, यानी F में X के गुणा करा के यहाँ पे हम लिख देंगे। बात समझ गए। तो चलिए CI के मान हमने क्या किया हूँ, बुक से लेकर भर दिया हूँ। और बारंबारता का भी मान F का मान हमने बुक से ही दे करके यहाँ पे हम भर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए प्रत्यक्ष विधि में 4 कॉलम बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 कॉलम बन गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये तो दोनों समझ गए हो, हम बुक से ही देख लिखे हैं। लेकिन ये X का मान जो होता है, यानी वर्ग का मध्यमान, इसको हम यहाँ 1 3 कैसे लिखे हैं अच्छे समझना। इसको हम क्या करते हैं, इसको जोड़ करके इसको हम आधा कर देते हैं, यानी 2 से हम भाग देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये X का मान निकलता है। इसको क्या किए हैं, इसको भी जोड़ दिए हैं। इसको जोड़ के 2 से हम क्या कर दिए हैं, भाग दे दिए हैं। जैसे 2 और 4 6 होता है, 6 के आधा कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह हम X का मान यहाँ तक निकाला गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, इस बारंबारता को जितना ये मान दिया इसको जोड़ करके हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको जोड़ा गया तो कितने हैं, 20 आया है। बात समझ गए। अब यहाँ F(x) का मान क्या होगा, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करा कर लिख देंगे। 2 का 3 में गुणा होगा तो कितना होगा, 6 होगा। इसी तरह हम सब में गुणा करा कर यहाँ तक लिख देंगे। अब नीचे आएंगे, सिग्मा F(x) इक्वल टू 162। थोड़ा सर्दी हो गया है, खांसी हो गया है।
तो अब क्या करेंगे, इसको हम सबको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। सिग्मा का मतलब ही होगा योग करते हैं, ठीक ना, यानी ये जो होता है इसको जोड़ करके यहाँ पे हम लिखते हैं। अब बात आता है माध्यम को ज्ञात करना है, तो माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 162 हो गया और एन का मान कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम। इसको क्या कर दिए हैं, 2 से काट दिए हैं, तो ये 10 बार में कटेगा, 81 बार में कटेगा। फिर हम 81 में 10 से भाग दिए हैं तो 8.1 आया है। कौन सा विधि है, पहला विधि है, प्रत्यक्ष विधि से हम इसको हल किए हैं, ठीक ना। अब इस पहले सवाल को हम दूसरे विधि से हल कर रहे हैं। कौन सा विधि है वो, कल्पित माध्य विधि, ठीक ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5 कॉलम था तो इसमें हम एक कॉलम और बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक ना। वहाँ 4 थे, इसमें 5 कर लेंगे। CI के मान बुक से ही देख के लिख लेंगे, F का मान बारंबारता होगा उसको हम बुक से ही देख के लिख लेंगे। यहाँ पर अभी हम X का मान निकाले हैं, क्या किए हैं, इस दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आधा कर दिया गया, तो हम X का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या किए हैं, इस बारंबारता को जोड़ के यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। टोटल योग कितना होगा। अब यहाँ पे एक नया आ गया, D इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक ना। अब देखो ए को हम क्या मानेंगे, लिख देंगे माना कल्पित मान ए, ठीक ना। ए को क्या मानेंगे हम, कल्पित मान मान लेंगे। ए बराबर 7। अब कोई 7 कहाँ से आ गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो ये मध्यमान होता है इसी में हम देखेंगे सबसे बीच वाले अंक को ले लेते हैं। जैसे गिनूँ तो कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो 7 है, तो 1 2 3 1 2 3 बीच में जो कौन सा है 7, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम मान लेंगे कल्पित मान। बात समझ गए ना। इसमें हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन जो मध्यमान को लेकर हम मानेंगे बीच वाले सेंटर को, तो वो सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक मान हो गया हमारा 7। अब D इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब x क्या होगा, कभी भी x में से हम 7 को घटाएंगे, ठीक है ना। जैसे x का मान 1 है और a का मान कितना है 7 है, तो यहाँ घटा कर दिखाए हैं, 1 में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा, -6 होगा। इसी तरह 3 में से -7 को घटाया गया तो कितना बचेगा, -4। इसी तरह क्या किया गया है, घटा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, F इंटू डी, यानी इसको इसमें इसके गुणा करा के यहाँ पर लिख दिया गया है। 2 में 4 का होगा तो -8 होगा। इसी तरह सबको गुणा करा के यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ देंगे, अब प्लस वाले को प्लस के जोड़ देंगे। लास्ट में क्या कर देंगे, सिग्मा एफ डी लिख देंगे, यानी इसको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे -16 है, यहाँ पे प्लस में 38 है, तो क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो 38 में 16 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 22। अब इसका कल्पित माध्य के द्वारा माध्य विधि से इसका माध्य क्या होता है, इसका अलग सूत्र है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, ठीक है ना। इस कौन सी विधि से है, कल्पित माध्य विधि से, ठीक है ना। तो ए का मान 7 रख दिए हैं और सिग्मा एफ डी का मान कितना हो गया हमारा 22 हो गया है, बटे एन का मान कितना है 20 हो गया। इसको काट दिया गया है, 11/10 हुआ है, इसको काटे हैं तो 1.1 बार में और 7 1 8.1। देखो इसका भी मान 8.1 ही आया है, इसका भी मान 8.1 ही आया है, ठीक ना। देखो प्रत्यक्ष विधि से भी किए हैं तो उतना ही आंसर आ रहा है, और कल्पित माध्य विधि से करें उतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब एक और बच गया है, वो है पग विचलन विधि, ठीक है ना। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा विधि है, ठीक। इसमें एक कॉलम बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखो किस हम करते हैं, सब फर्स्ट से ही देख कर लिखा गया है, CI का मान, F का मान और X का मान, ठीक है ना। अब इसमें ये D इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये समझ रहे हो ना, ए का मान कहाँ से है, इसमें का जो एकदम बीच का जो अंक है उसको लिया गया है, ठीक है ना। तो ए का मान 7 हो गया, इसको जोड़ करके यहाँ कर दिया गया है 20, ठीक। U इक्वल टू डी बटे एच। अब देखो D का मान तो यहाँ है, H का मान हम किस से निकालेंगे, इस D से निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले कॉलम में कि वो कौन सा अंक है जो सबको काट देगा। तो इसमें देखो 2 अंक है, केवल 2 है ना, वो सबको काट देगा। इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा, सबको में क्या होगा 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या मान लेंगे, H मान लेंगे, लेकिन ये H बराबर 2। बात है समझ में ना। अब इसके बाद
डी बटे यू, डी का मान माइनस का 6 है, आई एच का मान क्या माने हैं हम 2 माने हैं। तो यहाँ देखो भाग दे दिए हैं, बता दिए हैं कि -6 में 2 से भाग हुआ तो कितना हुआ -3। इसी तरह सब ये निकाल लिया गया। बात समझ में गए। उसके बाद आता है एफ इंटू यू आता है, ठीक ना। इसमें क्या है एफ का मान और जो यू का मान निकालो ये इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक ना। उसके लास्ट में क्या करते हैं सिग्मा एफ यू यानी इसको जोड़ देते हैं। तो माइनस माइनस को यहाँ जोड़ा गया है तो -8 आया इस तीनों को जोड़ा गया धन में तो ये 19 आया। तो 19 में से हम 8 को हटाएं तो कितना है 11 आ गया, ठीक। उसके बाद माध्य निकालेंगे ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच, ठीक ना। ये पग विचलन विधि द्वारा निकाला गया है, ठीक ना। ये उसका सूत्र है। तो ए का मान 7 हो गया और सिग्मा एफ यू का मान 11 बटे 20, एन का मान 20 हो गया भर दिए, इंटू एच का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको इससे काट दिया गया है 10 बार में, 10 में इससे भाग दिया गया है तो 1.1 आया है। तो यहाँ 7 प्लस 1.1 बराबर कितना है 8.1। देखो इसका भी आंसर 8.1 ही आ रहा है और हम उधर 2 विधि से निकाले हैं उसका भी मान इतना ही आ रहा है 8.1 ही आ रहा है। तो हमने क्या किया बच्चों कि एक सवाल को हमने 3 मेथड से क्या कर दिया हल कर दिए। अब जैसे एग्ज़ाम में आएगा या प्रश्न में देगा वैसा ही हम क्या करेंगे उसको हम हल करेंगे, जो विधि कहेगा वो हम हल करेंगे। लेकिन जो आसान विधि होता है उसी विधि से क्या किया जाता है हल किया जाता है। तो हमने क्या कर दिए तीनों विधि आप सबके सामने हमने क्या किया हल किया। क्वेश्चन नंबर अब 2 बचा है तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। एक बार और कह रहा हूँ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होंगे गणित उनके पास हमारे चैनल को सेंड कर दीजिएगा। कल हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक। धन्यवाद।